हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, अभी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 24 एंड हो चुका है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। और उसके एंड होने के कारण काफ़ी सारे फॉर्म्स जो आरओसी के है वो आपको आरओसी या फिर एमसीए में फाइल करना होता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स है जैसे लाइक फॉर्म केवाईसी, फॉर्म डीपीटी 3, फॉर्म एमएसएमई फॉर्म 1, फॉर्म एओसी 4, एमजीटी 7, एमजीटी 7A, और भी DI 12, एडिटी 1, AOC 4 के अलावा भी काफी सारे ऐसे फॉर्म्स है जो ट्रिगर हो जाते हैं एज पर दी सर्कमस्टांसेस। फ्रेंड्स, जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के साथ साथ जो आपकी फॉर्म की ड्यू डेट्स एंड टाइमलाइन वो आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप इजीली 23-24 की कंप्लाइंसेस टाइम पे फाइल कर सको और कोई भी पेनल्टी उसके लिए लेवाई नहीं हो। फ्रेंड्स, उसके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ पे एक एनुअल फाइलिंग के लिए या एनुअल फाइलिंग के अलावा जो भी फॉर्म्स है उनके लिए कौन कौन से फॉर्म आपको फाइल करने हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। फ्रेंड्स, ई फॉर्म एमएसएमई फॉर्म वन एक फॉर्म है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ टाइम पहले। उसका पर्पस क्या है? फॉर्म फॉर फर्निशिंग हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्ट्रार आरओसी इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स टू एमएसएमई। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो एंटिटीज है उनका अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसके लिए टाइमलाइन जो है 1 अक्टूबर से लेके अगर 30 मार्च 24 का जो फॉर्म है उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 24, जो एज ऑन डेट वो जा चुकी है, बट फिर भी आप पेनल्टी के साथ फाइल कर सकते हो। एप्लीकेबल टू ऑल दी कंपनीज। जो फॉर्म एमएसएमई फॉर्म 1 है वो दो दो बारी फॉर्म फाइल होते हैं साल में। तो इसमें 1 अक्टूबर से लेके मार्च एंड देन अप्रैल से लेके सितंबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर जो है उसकी ड्यू डेट भी है सेपरेटली, जो आपको नीचे डिस्कस करेंगे। ई फॉर्म एमएसएमई 1 के बाद में ई फॉर्म एओसी 4, दैट इज फॉर दी ओपीसी। ओपीसी के लिए भी एओसी 4 फाइल करना होता है। एंड ओपीसी के अलावा जो स्मॉल कंपनी है और अदर देन स्मॉल कंपनी है उनके लिए भी आपको एओसी 4 फाइल करना होता है। एंड उसकी ड्यू डेट होती है विद इन 180 डेज आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, that is 27 September 2024, and applicable to OPC 1% company। उसके साथ साथ ई फॉर्म डीपीटी थ्री मीन्स रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, एंड दिस इज एन एनुअल कंप्लाइंस। साल में एक बार आपको ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, बोरोइंग्स लाइक किसी भी डायरेक्टर से लोन नहीं है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन नहीं है, बैंक से लोन नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं है, एम्प्लॉय से लोन नहीं है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स नहीं है, किसी भी तरह की बोरोइंग्स नहीं है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, तो दिस फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल। आपको इस फॉर्म को तभी फाइल करना है कि अगर कुछ बोरोइंग्स है, एग्जेम्प्टेड बोरोइंग्स है, या फिर कुछ डिपॉजिट्स है। और डिपॉजिट्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रॉपर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर वगैरह इशू किया है तो आपको डिपॉजिट फॉर्म इज मैंडेटरी टू फाइल। ये साल में एक बार आपको फाइल करना है। इसकी ड्यू डेट है 30 जून 24 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट एनबीएफसी। एंड ई फॉर्म DIR 3 KYC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस फॉर्म को अगर फाइल नहीं करते हैं तो 5000 रुपीज की पेनल्टी है। एंड 5000 रुपीज की जो पेनल्टी है वो आपको फाइल करना है, वो आपको पे करना है अगर आप 30 सितंबर 24 तक इसका किसी भी डायरेक्टर का केवाईसी नहीं करते हो। और केवाईसी अगर नहीं करोगे तो उसका डिन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट के बाद में इफ यू वांट टू रीएक्टिवेट द डिन आपको 5000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी है। DIR 3 KYC और वेब केवाईसी, फ्रेंड्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं एक बार आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। लास्ट में लिखा रिमार्क्स में एप्लीकेबल टू एवरी डिन होल्डर्स हु होल्ड डिन एज ऑन 31 मार्च 24। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मान लीजिए 23-24 में किसी भी डायरेक्टर का आपने डिन लिया है, फर्स्ट टाइम डिन लिया है, तो आपको उसके लिए फर्स्ट टाइम केवाईसी करना है। एंड फर्स्ट टाइम केवाईसी के लिए आपको DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करना है। लेकिन उसी डायरेक्टर का अगर आप नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंटली वापस केवाईसी करते हो, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट केवाईसी के बाद में सेकंड केवाईसी जब आप करते हो तो आप वेब केवाईसी कर सकते हो। वेब केवाईसी में नॉर्मल आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई कर सकते हो डेटा। ठीक है। यहाँ पे DIR 3 KYC जो फॉर्म है, केवाईसी के साथ वेब फॉर्म है, इन दोनों में डिफरेंस है। वेब केवाईसी आप सेकंड टाइम जब केवाईसी करते हो किसी भी डायरेक्टर का तो आपको वेब केवाईसी के थ्रू आप कर सकते हो इजीली। बट फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम केवाईसी ऑफ एनी डायरेक्टर हु इज होल्डिंग दिन इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो उसके लिए आपको फॉर्म DIR 3 KYC फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 24। अगर 30 सितंबर 24 तक फाइल नहीं होता है तो आपको 5000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होती है। उसके साथ साथ ई फॉर्म FC 3 भी एक फाइल करना होता है, एप्लीकेबल ऑन एवरी ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस। इसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर 24। दिस इज एन एनुअल कंप्लाइंस।
इसका पर्पस क्या है? एनुअल अकाउंट्स अलोंग विद द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय फॉरेन कंपनी। ई फॉर्म FC3 इज आल्सो मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंस फॉर्म है। देन ई फॉर्म एडिटिव 1। फ्रेंड्स, जब हम एनुअल फाइलिंग करते हैं AOC4 MGT7, जब हम एनुअल फाइलिंग मींस जब हम AGM करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उस AGM में अगर आप फर्स्ट AGM कर रहे हो तो डायरेक्टर जो ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हो। एंड सिक्स्थ जो AGM होती है उसके अंदर आप वापस से उसी और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को या किसी और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वापस से 5 साल के लिए अपॉइंट करते हो एज पर सेक्शन 139(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो किसी भी कंपनी का, फर्स्ट AGM कर रहे हो, फर्स्ट AGM में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो फॉर 5 ईयर्स, तो वहां पे आपको एडिटिव 1 फाइल करना जरूरी है, और वो AGM की 15 डेज के अंदर अंदर फाइल होता है। लाइक AGM 30 सितंबर 24 को आपने AGM की, तो उसके 15 डेज मीन्स आप 14 अक्टूबर 24 तक आपको एडिटिव 1 फाइल करना है। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो उसकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पेनल्टी आएगी, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम्स। तो एडिटिव 1 जो है, एक बार आप फाइल कर देते हो 5 साल, फिर आपको 5 ईयर्स तक कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना एडिटिव 1। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि वंस इन ए 5 ईयर ये एडिटिव फॉर्म फाइल करना है आपको। 5 साल बाद में जब उसका टेन्योर खत्म होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, तो उसके बाद में आपको वापस से एडिटिव 1 फाइल करना है। एंड उसके पहले अगर रेजिग्नेशन होता है ऑडिटर का, तो उसके लिए आपको कैजुअल वैकेंसी होगी, एंड कैजुअल वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन 139(8) या 10 जो भी उसके प्रोविजंस है वो आपको फॉलो करना है, एंड अकॉर्डिंगली न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप अपॉइंट कर सकते हो। फिर उसके बाद AOC4 फॉर्म है फ्रेंड्स, ये AGM के 30 डेज के अंदर अंदर हम फॉर्म फाइल करते हैं, जिसकी ड्यू डेट होती है 29 अक्टूबर 24। AGM हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं 30 सितंबर इज द ड्यू डेट ऑफ AGM। जो लास्ट डेट होती है AGM की वो 30 सितंबर होती है। एंड उसकी जो ड्यू डेट है फॉर्म AOC4 की, दैट इज 29 अक्टूबर 24। इसके पहले पहले आपको AOC4 फाइल करना है, चाहे वो AOC4 हो या AOC4 XPRL हो। तो AOC4 इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर्म, एंड एनुअल कंप्लायंस का ये पार्ट है, साल में एक बार आपको करना है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी कंपनीज। एट पॉइंट इज MSME फॉर्म 1, अगेन 1 अप्रैल से लेके September 24 तक का जो आपको फॉर्म फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 24, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। यहाँ पे साल में 2 बार MSME फॉर्म होता है हाफ ईयरली बेसिस पे, जो जिसका 1 अप्रैल से September 24 तक का जो टाइमलाइन है उसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 24। उसके साथ साथ CRA फॉर्म भी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीव ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, उसके बाद में CRA4 फाइल अप करना आपको 30 डेज के अंदर। दैट इज एन एनुअल फाइलिंग कंप्लाइंस। फॉर्म 8, फ्रेंड्स LLP में 2 फॉर्म मैंडेटरी फाइल करने होते हैं, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11। और जैसे कि LLP के सारे एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स है, या सारे जितने भी फॉर्म्स LLP के, वो सारे वर्जन 3 में एज ऑन डेट आ चुके हैं। तो ई फॉर्म LLP फॉर्म 8 जो है, जिसकी लास्ट डेट होती है 30 अक्टूबर 24, मीन्स इसकी ड्यू डेट ऐसे होती है कि जैसे ही फाइनेंशियल क्लोज होता है उसके 6 मंथ्स के बाद में विद इन 1 मंथ आपको फाइल करना है। मतलब 6 मंथ मीन्स 30 सितंबर 24, 30 सितंबर के 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अक्टूबर 24 तक आपको ये फॉर्म 8 फाइल करना होगा। जैसे AOC4 इज फॉर द प्राइवेट कंपनीज और कंपनीज, सो अकॉर्डिंगली फॉर्म 8 इज फॉर द LLPs। वहाँ AOC4 बोलते हैं, यहाँ फॉर्म 8 होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो आपको यहाँ सबमिट करना है, फिगर्स यहाँ पे सबमिट करना है अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट एंड P&L। एंड उसके साथ साथ ई फॉर्म LLP फॉर्म 11, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी, जिसकी लास्ट डेट होती है 30 मई 2024 मीन 60 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना है। 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मीन्स मार्च 24 के बाद में 60 डेज के अंदर इसको फॉर्म को फाइल करना है। और इन फॉर्म की जो पेनल्टीज है वो आपकी पर डे स्टार्ट हो जाएगी अगर आप ड्यू डेट के अंदर फॉर्म फाइल नहीं करते हो। उसके बाद E फॉर्म Pass 6, जो अभी रिसेंटली एप्लीकेबल टू और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे भी एप्लीकेबल हुआ है, और ये भी आपको MSME फॉर्म की तरह हाफ ईयरली बेसिस पे आपको फाइल करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। All information shall be furnished for the half year ended 30th September 31st March in every financial year for each ISIN separately। ठीक है। तो E फॉर्म Pass 6 आपको फाइल करना है, ये मैंडेटरी फॉर्म है, हाफ ईयरली बेसिस पे है। इसका पर्पज है रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ MGT7 फॉर्म है, जिसका हमने डिस्कशन पहले नहीं किया था, एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जैसे AOC4 आप 30 डेज में फाइल करते हो, तो MGT7 या आपको 60 डेज में फाइल करना है। 60 डेज कहाँ से? AGM की ड्यू डेट से। मीन्स आपने AGM 30 सितंबर 24 को अगर की है, तो विद इन 60 डेज आपको ये फॉर्म फाइल करना है, दैट इज मैंडेटरी फॉर्म। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो उसकी आपकी पर डे 100 रुपीज पेनल्टी स्टार्ट हो सकती है, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट OPC एंड स्मॉल कंपनी। फ्रेंड्स, जो MGT7 है
वो स्मॉल कंपनीज को फाइल नहीं करना है। स्मॉल कंपनी मींस जिनका 4 करोड़ से कम पेड कैपिटल है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कंपनी है। उसके डेफिनेशन का एक अलग सेपरेट वीडियो है। बट ई फॉर्म MGT 7 उन्हीं को फाइल करना है जो OPC नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है। एंड MGT 7A उसको फाइल करना है जो OPC है एंड स्मॉल कंपनी है। जैसे ही आप कंपनी का सिन प्रिफिल करते हो MGT फॉर्म 7 एंड 7A में, तो अकॉर्डिंगली वो एरर शो करता है काफी बार कि MGT 7A में अगर आप प्रिफिल करते हो किसी ऐसी कंपनी का सिन जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है, तो वो आपको एरर वहां पे शो करेगा। तो आप वो सिन को प्रिफिल करके भी चेक कर सकते हो कि MGT 7 फाइल करना है, 7A करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे MC अदर कंप्लाइंसेज में व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग MGT 7A फॉर OPC फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। जो OPC है 1% कंपनी है, उसमें MGT 7A की ड्यू डेट क्या है? द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म MGT 7A with the relevant ROC is within 60 days from the date of an AGM. However, 1% company has an exemption from mandatory requirement of conducting an AGM. Yet the due date for filing of e-form MGT 7A shall be counted 60 days from the date of an AGM, considering the normal date of AGM. फिर भी 60 days हम मानते हैं। मीनिंग देयर बाय इसका मतलब है कि that if the AGM is to be held on 30th September 24, meaning thereby that if the AGM is to be held on 30th September 24, if that was the case, then the due date for filing ROC form MGT 7A for OPC for financial year 23-24 would be 28th of November 24 as per MGT 7A help kit. फ्रेंड्स, INC 20 फॉर्म एक वन टाइम फॉर्म है, वन टाइम कंप्लाइंस है। जब भी कोई भी नई कंपनी बनती है, उसके 180 डेज के अंदर अंदर, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, आपको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। उसी के बाद आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस कमेंस कर सकते हो। एंड उस ये फॉर्म उसी के लिए डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू एवरी कंपनी इज न्यू इनकॉर्पोरेटेड। फ्रेंड्स, इस फॉर्म में INC 20 में क्या होता है कि आपको जो कंपनी का MOE है, वो जो सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइबर शेयर होल्डर, वो कंपनी के करंट अकाउंट में पेडअप कैपिटल डिपॉजिट करवाएंगे एंड उस पेडअप कैपिटल को INC 20 में शो करना है दैट द अमाउंट इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स और सब्सक्राइबर्स। उसके साथ साथ आप डायरेक्टर्स की फोटो भी आपको अटैच करनी मैंडेटरी है इन फॉर्म INC 20। वो फॉर्म फाइल करने के बाद में ही आप बाकी के सारे फॉर्म्स फाइल कर पाओगे, वरना कंपनी का सिन जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आप प्रिफिल नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, एक लास्ट फॉर्म है DII 12, जिसमें काफी बार प्रॉब्लम आती है। DII 12 जब भी किसी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर बनाया है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए एज एन डायरेक्टर, तो वो आपको AGM में रेजोल्यूशन पास करना है। AGM में मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास होने के बाद में विद इन 30 डेज ऑफ द AGM आपको ये फॉर्म DI 12 फाइल करना है। आप एडिशनल डायरेक्टर ही कंटिन्यू नहीं कर सकते, डायरेक्टर को आपको उस एडिशनल डायरेक्टर को इन दी अपकमिंग AGM आपको रेगुलराइज करना मैंडेटरी है। उसके बाद आप 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है फॉर एवरी एडिशनल डायरेक्टर। फ्रेंड्स, 23-24 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में ये सारी कंप्लाइंसेस ड्यू हो जाती है, जो अकॉर्डिंग आपको टाइमलाइन एक सेट करना होगा, एक ड्यू डेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो भी फॉर्म्स है MCA के ROC के, वो फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, MCA ROC के फॉर्म्स को लेके, V3 या V2 के फॉर्म्स को लेके हमने ऑलमोस्ट 150 वीडियोस क्रिएट किए हैं। तो ये जो चैनल है हमारा CS विकास वर्मा, उसमें काफी सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं जो आपको कंटिन्यूअसली आपकी कंपनीज में कंप्लायंस करने के लिए हेल्प कर सकती है।